फाइनली वन पीस चैप्टर 1145 आ चुका है, जो कि हद से ज्यादा अमेजिंग है क्योंकि इस चैप्टर में हमें ज़ेबेक का एक अलग ही रूप देखने को मिलने वाला है। स्पेशली उसका और व्हाइट बेड का जो कनेक्शन है ना, वो बहुत सही है। बट ज़ेबेक और लोकी के बीच क्या कनेक्शन है, क्या आपने कभी सोचा है? एल्बाब का फ्यूचर किंग यानी लोकी एक टाइम पे रॉक्स डी ज़ेबेक से मिल चुका है और सिर्फ मिला ही नहीं था बल्कि उसके अगेंस्ट फाइट भी की थी। इस चैप्टर में हमें एक शॉकिंग फ्लैशबैक मिलता है जिसमें लोकी और ज़ेबेक का फेस ऑफ दिखाया गया है। और भाई ये फाइट नॉर्मल नहीं थी, लोकी को लिटरली ज़ेबेक ने रियल स्वॉर्ड से चीर दिया था। और यहाँ पर बात सिर्फ लोकी की नहीं है, व्हाइट बेड भी ज़ेबेक से इस चीज पर लड़ता हुआ दिख रहा है। वही दूसरी तरफ जिनबे का एक नया अटैक रिवील होता है। एक फायर डिजास्टर के बीच उसने अपना एक इनसेन मुंह दिखाया जो फायर को बुझा देता है। और ये सब होते वक्त एक नए विलन गुंको की एंट्री होती है जो एल्बाब के बच्चों के अगेंस्ट एक नया डेंजर क्रिएट कर सकती है। तो आगे क्या होगा, इस स्टोरी से ज़ेबेक का पास्ट कैसे कनेक्ट होता है और जिनबे के नए अटैक के पीछे क्या लॉजिक है, चलो वन पीस चैप्टर 1145 की फुल डिटेल्स देखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे ताकि आपको सबसे पहले चैप्टर मिल सके। ओके, तो ये चैप्टर टोटल 19 पेजेस का है, जिसमें से 2 कलर स्प्रेड मतलब कलर पेजेस है और 17 ब्लैक एंड व्हाइट नॉर्मल पेजेस। इस चैप्टर का नाम है फायर एट द सेकंड फॉरेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑन ब्रांच रूट 8, मतलब वही ब्रांच जहाँ वो हिप्नोटाइज बच्चे बढ़ रहे हैं और जायंट्स की लाख कोशिशों के बाद भी वो मॉन्स्टर्स आग बुझाने नहीं दे रहे। तो अब ये देखने में मजा आएगा कि आखिर वो बच्चे फायर से कैसे बचेंगे। बट उससे पहले हम इसके कवर पेज की बात कर लेते हैं, कॉज इस बार चैप्टर के साथ कलर स्प्रेड और नॉर्मल कवर पेज दोनों ही है। और जो कलर स्प्रेड है ना, वो बहुत ही स्पेशल है कॉज उसे मिदोरी मात्सुदा ने ड्रॉ किया है जो वन पीस एनिमे के कैरेक्टर डिजाइनर है। और उन्होंने ये क्यों ड्रॉ किया है ना, वो तो मैं ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बता ही चुका हूँ। तो इस कलर स्प्रेड में हम स्ट्रॉ हैट पायरेट्स को देख सकते हैं जो एक रूम में बैठे हैं और वो रूम टीवी से भरा हुआ है और उन टीवीज पर एग हेड के नए एपिसोड्स चल रहे हैं। देन नॉर्मल कवर पेज में यामाटो की स्टोरी कंटिन्यू होती है और इस बार कवर पेज का नाम है पेतान इज अलाइव, मतलब पेज 1 जिंदा है। और जो पेज 1 की बहन उल्टी है ना, वो उसे इस नाम से बुलाती है। हम देख सकते हैं कि यामाटो ने डार्ट बोर्ड तोड़ दिया जिसमें उल्टी को कैद किया था और अब उल्टी पेज 1 को हक कर रही है जो अभी भी जमीन पर चेन्स में है। और शायद अब ऐसा हो सकता है कि ये दोनों भाई बहन मोमोनोसुके को ज्वाइन कर ले, जिससे वानो और भी सिक्योर हो सकता है। एनीवेज, तो चैप्टर की शानदार शुरुआत होती है एक डबल पेज पैनल से जो कि अंडरवर्ल्ड में सेट है। यहाँ जोरो, सांजी और गोल्डबर्ग लोकी के लिए मीट हंट कर रहे हैं और उन्हें एक बड़ा ब्रोंटोसॉरस मिलता है जिसका नाम ग्रॉगीसॉरस है जो उन पे अटैक करने लगता है। लेकिन तभी गोल्डबर्ग अपनी शील्ड का यूज करता है जिसका एक मुंह और आंखें भी है और ये शील्ड इतनी स्ट्रांग होती है कि ग्रॉगीसॉरस के दांत ही तोड़ देती है। जोरो और सांजी एक कॉम्बो अटैक यूज करते हैं। सांजी जोरो के किक मारता है जो उसे ग्रॉगीसॉरस की तरफ उछाल देती है और फिर जोरो उसका सिर उड़ा देता है। गोल्डबर्ग कहता है कि पास ही में एक हंटर कॉटेज है जहाँ पर कुकिंग इक्विपमेंट्स अवेलेबल है, तो वो मीट को वहाँ पका सकते हैं। सांजी गोल्डबर्ग से पूछता है उसकी शील्ड कैसे बोल पाती है, तो गोल्डबर्ग एक्सप्लेन करता है कि उसकी शील्ड का नाम नैश है और वो एक होमी है जो 63 साल पहले एक बैटल के दौरान जिंदा हो गई थी जब उसके डैड विंटर सोल्स्टाइस के टाइम बिग मॉम से लड़ने गए थे। अब जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि विंटर सोल्स्टाइस एल्बाब में मनाया जाने वाला एक फेस्टिवल है जहाँ इस फेस्टिवल से पहले 12 दिनों तक फास्ट करना होता है और उससे पहले न्यूट्रिएंट्स के लिए सेमला खाते हैं। अपनी शिमला मिर्ची नहीं, ये सेमला जो एल्बाब की रेसिपी है। और इसी सेमला के चक्कर में बिग मॉम ने एल्बाब में रैम्पेज मचा दिया था। तो यहाँ पर उसी इवेंट की बात हो रही है। बट गाइज, यहाँ पर नोटिस करने वाली बात ये है कि तब कैरामल जिंदा थी, तो ये होमी उसने ही बनाया होगा। और अगर उसके मरने के बाद भी ये होमी जिंदा है ना, तो उसके सिर्फ 2 ही मतलब निकलते हैं, या तो कैरामल अभी भी जिंदा है या तो सोल फ्रूट की पावर्स यूजर के मरने के बाद भी काम करती है। क्योंकि देखो, मोस्ट ऑफ द केसेस में यूजर के नॉक होते ही पावर्स काम करना बंद कर देती है, जैसा कि हमने ड्रेस रोजा में देखा था। आपको क्या लगता है गाइज, कमेंट में जरूर बताना। फिर जोरो का ग्रुप लूफी के पास वापस आता है और उनके आने के बाद लोकी सबको बताता है कि होली नाइट्स ने उस पर अटैक किया था। हजरुद्दीन उससे पूछता है जब वो ओवरसीज रैम्पेज पे गया था क्या तब उसकी उनसे लड़ाई हुई थी, तो लोकी कहता है बेवकूफों जैसी बात मत करो, अगर मैं मारीजॉस तक पहुंच जाता तो अब तक तो किंग ऑफ द वर्ल्ड बन चुका होता। फिर जब सांजी ग्रॉगीसॉरस का मीट कुक करता है तो लूफी तुरंत खाने लगता है, बट सांजी उसे याद दिलाता है कि ये लोकी के लिए है। इसलिए लूफी जबरदस्ती एक पीस लोकी के मुंह में डाल देता है और कहता है खाओ लोकी। तो लोकी चिल्लाते हुए कहता है अबे ये कितना गर्म है। तो जर्ड कहती है लूफी अगर तुमने ऐसा किया तो उसके जख्म फिर से खुल जाएंगे। तो लोकी गुस्से में कहता है क्या तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो। तो लूफी हंसते हुए कहता है तुम तो फिर से एकदम जिंदा दिल लग रहे हो।
वैसे भी अगर तुम नहीं खाओगे तो हील कैसे होगे। लोकी मीट निगलने में स्ट्रगल कर रहा होता है तो लूफी एक बड़े बोल में गर्म सूप लेकर आता है और एक्सीडेंटली पूरा सूप लोकी पे ही गिरा देता है। तो लोकी लूफी से दूर रहने के लिए कहता है, लेकिन जड़ चुपके से लूफी को थम्स अप करती है क्योंकि उसे लोकी बिल्कुल पसंद नहीं है। भाई लूफी भी गजब है, लोकी जितना शेमरॉक के अटैक से नहीं डरा होगा ना, उतना तो लूफी से डर रहा है। फिर लोकी कहता है, मुझे नहीं लगा था कि तुम रेड हेयर से मिलने के लिए इतने उतावले होगे। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी फीलिंग्स नहीं समझ सकता, क्योंकि बचपन में हम जिस पैरेट को एडमायर करते हैं ना, उससे दोबारा मिलने की खुशी क्या होती है ना, वो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तो लूफी कहता है, इससे तो ऐसा लगता है कि बचपन में तुम भी किसी पैरेट को एडमायर करते थे। तो लोकी कहता है, हाँ था एक ऐसा इंसान, और जब हम छोटी सी बात पर अकड़ जाते हैं ना, तो बाद में उस वक्त के बचपने को याद करके बहुत रिग्रेट होता है। फिर एक छोटा सा फ्लैशबैक शुरू होता है। हमें छोटे लोकी को एक मिस्टीरियस पैरेट से बात करते हुए दिखाया जाता है, लेकिन हमें सिर्फ उसका सिलेउट और एक आँख ही दिख रही है। बट इतना तो क्लियर है कि ये पैरेट रॉक्स डी ज़ेबेक ही है। लोकी कहता है, कम ऑन, मुझे भी अपने साथ ले चलो। तो ज़ेबेक चिल्ला कर कहता है, मुझे रिपीट करने पे मजबूर मत करो, मैं यहाँ पर तुम जैसे बच्चे से मिलने नहीं आया हूँ। लोकी कहता है, तो फिर मुझसे फाइट करो, जो सुनकर ज़ेबेक चौंक जाता है। फिर हम फ्लैशबैक के लास्ट पैनल में देख सकते कि छोटा लोकी जमीन पर गिरा हुआ है। वो बहुत ही बुरी तरह से जख्मी है और उसकी बॉडी में एक तलवार घुसी हुई है। तभी हम देख सकते कि व्हाइट बेड ज़ेबेक को डांट रहा होता है कि उसने लोकी के साथ ये क्या कर दिया। व्हाइट बेड कहता है, एक बच्चे पे रियल ब्लेड यूज करना ये कुछ ज्यादा नहीं होगा ज़ेबेक। तो ज़ेबेक भी व्हाइट बेड पर चिल्लाते हुए कहता है, चुप रहो न्यूगेट। फिर सीन वापस प्रेजेंट में आता है। लोकी एक बहुत ही सीरियस लेकिन नॉस्टैल्जिक टोन में कहता है, मैं गलत एरा में पैदा हो गया। फिर सीन शिफ्ट होता है सन वर्ल्ड के जंगल में। फिर हमें एक और जबरदस्त डबल पेज पैनल देखने को मिलता है, जहाँ पर जायंट वॉरियर पायरेट्स मल्टीपल मॉन्स्टर्स से फाइट कर रहे हैं, जिनमें लोकी, ड्रॉगर और घोस्ट जैसे मॉन्स्टर्स शामिल है। डोरी कहता है, ये ड्रॉगर्स की तो एक पूरी आर्मी लग रही है। तो ब्रॉगी भी हंसते हुए कहता है, इतने सारे घोस्ट भी है, बिल्कुल यही एक्सपेक्ट किया था मैंने बच्चों से। तभी गबन जायंट्स के ऊपर से जंप करता है और अपनी कुल्हाड़ियों से लोकी मॉन्स्टर के 2 टुकड़े कर देता है। वो कहता है कि अगर ये बच्चे रियल लोकी को जानते होते ना, तो ये ड्रीम मॉन्स्टर इससे कई गुना ज्यादा पावरफुल होता। फिर गबन को 3 आवाजें सुनाई देती है जो उससे पूरी तरह से छुप नहीं पाई। उससे हम लोग समझ सकते कि एल्बाप में भी जितने भी लोग मौजूद है ना, उन सब में गबन के ऑब्जर्वेशन हाकी सबसे बेस्ट है, क्योंकि होली नाइट्स अपना प्रेजेंस छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी गबन ने उनका पता लगा लिया और इससे पहले भी उसने उनकी हाकी महसूस की थी। तो भाई अभी हमें गबन की और भी पावर देखना बाकी है। गबन कहता है, अगर एल्बाप भी सेफ नहीं है ना, तो दुनिया का एंड फिक्स है। दूसरी तरफ फायर फाइटर स्क्वाड आग बुझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उनसे आग कंट्रोल ही नहीं हो रही। फिर हम सोल को भी देख सकते हैं, जिसने फेनरिर को तो हरा दिया, लेकिन वो बच्चों को नहीं रोक पा रहा है और वो फायर की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी अचानक जिनबेक रिवर ऑफ द सी क्लाउड के अंदर से आता है और अपना एक नया अटैक यूज करता है, क्लाउड करंट शोल्डर थ्रो, जो फायर को बुझा देता है। फिर हम कोलन पैरेट्स को भी देख सकते हैं। कोलन जिनबे की तारीफ करता है और बच्चों को बचाने के लिए उसे थैंक यू भी कहता है। वो एक्सप्लेन करता है कि चाहे स्कूल में सब उससे नफरत करते हो, लेकिन वो अब भी उन सबको अपना दोस्त मानता है। फिर नामी कहती है कि वो सबको बचाएंगे, जिससे कोलन भी एग्री करता है। लेकिन तभी अचानक से उनकी तरफ एक स्वॉल आती है और उस स्वॉल के फिगर हेड के ऊपर गुंको होती है, जो अपने एरोस पावर यूज कर रही है, जिसे देखकर कोलन, नामी, उसोब, जिनबे और ब्रुक शॉक हो जाते हैं। फिर गुंको कहती है, तो यहाँ स्कूल के बच्चों के अलावा और भी बच्चे हैं। फिर कोलन कहता है, ये कौन है? जो देखकर गुंको कहती है, क्या एनर्जेटिक बच्चा है? तो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो ना, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हो ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि आपको सबसे पहले चैप्टर मिल सके। और हाँ गाइज, एक बैड न्यूज है कि नेक्स्ट वीक ब्रेक है।